Hello friends, welcome back to my channel Soft Server. In this video, we will discussing about how to become a Microsoft Student Ambassador in 2025. तो फ्रेंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट होल प्रोसीजर, किस तरीके से आप लोग स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हो 2025 के अंदर में, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर होने वाला है कि लाइक आपकी फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, आप किस तरीके से जो आपके चैलेंजेस है वो आप कंप्लीट करोगे, आप टेक्निकल चैलेंज किस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो सारा का सारा प्रोसीजर को हम लोग इस वीडियो के अंदर में कवर अप करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारा का सारा स्टूडेंट एम्बेसडर बनने के लिए डिस्क्राइब करूंगा। तो हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है कि हम लोग क्या क्या चीज फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे एंड वन बाय वन करके हम लोग को किस तरीके से अपना गोल अचीव करना है, किस तरीके से हम एम्बेसडर बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर की जो प्रोसीजर है वो काफी थोड़ा टाइम टेकन है। तो आपके पास अगर पेशेंस है तभी आप अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अप्लाई कर देता हूँ और जल्द से जल्द वो चीजें हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पे एफर्ट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप लोग अवेयर होके तभी आप अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप लोग को फॉर्म फिल करना होता है। तो मैं आप लोग को वन बाय वन करके मैं सारी की सारी जो स्टेप्स है वो आप लोग को मैं फिल करके स्टेप को मैं करके आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग उसको इजीली से आप लोग कर दो। ठीक है, तो ये आपको इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एज वेल एज आप लोग को ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के डिस्कॉर्ड सर्वर पे वो चीजें मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमें एक फॉर्म फिल करना होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एडवाइजर की वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे देख, जैसे आप इस पे माउस ओवर करोगे, यहाँ पे एक लिंक है। तो मैं इस लिंक को ओपन करूंगा एंड देन मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा। इस तरीके का यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को फॉर्म फिल करना है। गेट स्टार्टेड पे ले जाके साइन इन करना है, आपको अपने आईडी से लॉग इन करना है। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना आउटलुक अकाउंट बना सकते हैं। जिस तरीके से जीमेल है उस तरीके से आप लोग अपना आउटलुक अकाउंट बना लो, ताकि सही रहता है कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट एम्बेसडर बनना चाहते हो, तो आप लोग के पास माइक्रोसॉफ्ट की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक जीमेल गूगल का है तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है। तो आप लोग अपना आउटलुक पे फ्रेश अकाउंट बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी आउटलुक पे अकाउंट है तो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, ये आप लोग नॉर्मल सी होती है कि 16+ आपकी एज होनी चाहिए। ये सब चीजें नॉर्मल आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आप किसी कॉलेजेस में इनरोल वगैरह होनी चाहिए, ये सब चीजें है यहाँ पे। तो एग्री वगैरह करने के बाद नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग भी इसको फिल, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट फर्दर आप लोग मूव करते हैं। यहाँ पे अपना नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी लोकेशन वगैरह, अपनी जो आपकी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, वो सब चीजें सबमिट करने के बाद आपकी जो सोशल मीडिया की लिंक्स वगैरह हैं, कॉलेजेस वगैरह का नेम। तो मैं आप लोगों को बस एक डमी बस दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन सब में कॉमन ही होता है। आपको बस एक आंसर उसका देना होता है। ठीक है, आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो क्वेश्चन चूज करके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, और मैं बस एक डमी मैंने टेक्स्ट रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद ये कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई एलिमिनेटर राउंड है नहीं कि आपको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बस एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि करना पड़ता है आपको। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, दिन क्या होता है, दिन में नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि नेक्स्ट, अब जैसे पहला आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, फॉर्म फिल करने के जो नेक्स्ट आपका प्रोसीजर होगा वो होता है कि आपको एक मेल आता है। ठीक है, आपको एक मेल आएगा और उस मेल पे आपके पास डिस्कॉर्ड का लिंक होगा। ठीक है, तो हमारे पास मेल इस तरीके का आ रहा होगा। ठीक है, कि हमें माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट डेवलपर कम्युनिटी हमें ज्वाइन करना होगा और यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड का लिंक होगा। तो जैसे आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे, अगर आपके पास डिस्कॉर्ड अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लो, या फिर आप वहां पे बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं अपना यहाँ पे डिस्कॉर्ड ओपन करूंगा। ठीक है, अपन चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप डिस्कॉर्ड पे आते हो, तो डिस्कॉर्ड पे आने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको लिखी हुई है, जो चीजें आपको करनी है, वो सब चीजें मैं आप लोग को वन बाय वन करके बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने जो आपका जो डिस्कॉर्ड है, उस डिस्कॉर्ड को अपने गिटहब अकाउंट से लिंक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो वही चीजें हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाओ। ठीक है, कनेक्शन में जाओ
और यहाँ पे आप जाके कनेक्शन में जाके आप उसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास नहीं शो हो रहा क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। कनेक्शन में आना आप हो जाएगा वहां पे, ठीक है। आप जैसे आप लिंक वगैरह ऐड करते हो ना किसी चीज में, वैसे आप यहाँ पे लिंक ऐड कर देना गिटहब का। देन आपको क्या करना है, ये पहला आपका टास्क हो गया। सेकेंड आपको है कि जैसे कि ये सब बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि भाई मेरे पास ना साइड बार में ये सब चीजें मेरे को शो नहीं करती है एंड कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तो ये चीज, इस चीजों के लिए आपको निकलने के लिए ना आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना शो ऑल चैनल, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे ना आपको और जितने भी चैनल्स यहाँ पे शो कर रहे होंगे वो सारी चीजें आपको शो होने लगेगी। तो पहला तो आपको ये काम करना है, ठीक है। इनके बाद जो थर्ड आपका काम है, यहाँ पे लिंक रोल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे गिटहब को लिंक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे कनेक्ट करके ओके कर देना। ये चीजें हो गई, ठीक है। ये चीजें होने के बाद आपको ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये चीजें देख लेना कि ये जो मैं आप लोग को बताया कि आप यहाँ पे चैनल सब शो नहीं करता, कई सारे चैनल शो कर रही होती है, कई सारे चैनल यहाँ पे शो नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, जैसे कि मैं ना मान लो यहाँ पे मैंने फॉलो कैटेगरी हटा दिया तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे डैशबोर्ड में इन्फॉर्मेशन कितने कम गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं कि भाई मेरे में नहीं आ रहा है। तो आपको करना बस कुछ नहीं है, ये यहाँ पे याद रखना कि आप लोग जैसे ब्राउज चैनल पे जाते हो ना, ब्राउज चैनल पे क्लिक करने के बाद आप लोग सारे के सारे चैनल को सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि जितनी भी चैनल है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी, जितनी भी कैटेगरीज है अलग अलग कैटेगरीज आप लोग को यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग कर लेना। सबसे पहले गिटहब वगैरह मैंने आप लोग को बता दिया, ये चीजें आपका टास्क हो चुका है। देन आपका जो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नॉर्मल कन्वर्सेशन यहाँ पे होती है, हाय हेलो, लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई मैं इस कॉलेज से हूँ, यहाँ से दिस दैट, ठीक है। तो अब हमारा मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये टेक्निकल ट्रेनिंग से, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ तक, टेक्निकल ट्रेनिंग सबको करना और ये कंपलसरी है, ठीक है। ये जो मैं आप लोग को जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा था वो पीडीएफ यहाँ पे एक्चुअली है ऑलरेडी है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि ये जो पीडीएफ जो मैं आप लोग को बता रहा था वो पीडीएफ वहां पे भी है, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से ही चल रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया उसी हिसाब से मैं उसकी प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने ये कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने जो माइक्रोसॉफ्ट की जो डेवलपर कम्युनिटी है उसको हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हम लोगों ने गिटहब वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए हैं, ठीक है। हम लोगों ने अनलॉक वगैरह चैनल कर लिए हैं। अब हम जाएंगे रीड द एम्बेसडर एफएक्यू पे और हम लोग ज्वाइन करेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग यूजिंग द रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। मतलब कि आप लोग जो भी ईमेल आईडी से माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर के लिए अप्लाई किए हो, मैं यहाँ पे आप लोग को जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे भी एक लिंक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक स्टूडेंट एम्बेसडर टेक्निकल ट्रेनिंग एक कोर्सेस है। इसके कोर्सेस के अंदर में कई सारे मॉड्यूल्स वगैरह एडेड हो रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको 1 बाय 1 करके देखना है, पढ़ना है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो फिर भी आप इसको कंप्लीट करना, क्योंकि ये चीजें मॉनिटर होती है, ठीक है। तो आपको करना है कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग को यहाँ पे एंटर करने का और इनरोल करने का आ रहा होगा। इस तरीके से आप अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो पढ़ो, और यहाँ पे जो उसके मॉड्यूल्स के असेसमेंट होते हैं वो सब जरूर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रीन टिक लग जाएगा अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो। यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह भी शो कर रही होगी। इस तरीके से आपको वो सारी की सारी जो मॉड्यूल्स है, जितनी भी मॉड्यूल्स है सारे मॉड्यूल्स करना है। अब मॉड्यूल्स के अंदर में अगर आप देख रहे होगे कहीं कहीं पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कहीं कहीं पे मॉड्यूल्स के अंदर में असेसमेंट होते हैं, ठीक है। वो सब चीजें भी करना, क्योंकि वो सब चीजें भी कंपलसरी है, ठीक है। एंड उसको कंपलसरी नहीं कह सकते, बट हाँ वो सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। बेटर है कि आप वो चीजें करो, क्योंकि क्विज वगैरह करो। एंड कुछ चीजों में ना मैंने देखा था कि कुछ चीजों में कोड वगैरह सबमिट करने थे, तो वो उतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपसे जो होता है वो करो, उतना ज्यादा इस पे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर हो जा रहा तो ठीक है। मॉड्यूल्स के बीच में कुछ में आप लोग का एक्सरसाइज वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज वगैरह देना कंपलसरी नहीं है। अगर दे देते तो बढ़िया है, नहीं देते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये चीजें होने के बाद मैं बता दूं, टेक्निकल जो ट्रेनिंग आप लोग का है वो सबको देना है, कंपलसरी है, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको
3 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, आपके पास एक मेल पे ना, आपके मेल पे एक कंट्रीब्यूटर आईडी आता है। अब मैं बता दूं कंट्रीब्यूटर आईडी होता किस तरीके का, वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कि जैसे कि आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद जो आपको मेल आएगा वो इस तरीके का मेल होगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का, ठीक है। ये आप लोग को आएगा 2 से 3 दिन के बाद, या फिर आप ले लो हार्डली 1 हफ्ते लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूटर आईडी, ठीक है। तो 1 हफ्ता तक आप, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आपने जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो आपने कंप्लीट की, जो आपने अभी कोर्सेज कंप्लीट की, ये जो आपको, जो मैंने आपको अभी जो मैंने कोर्सेज के बारे में बताई थी, इस कोर्सेज के बारे में जो आपने कंप्लीट कर ली, इसमें नेक्स्ट करके आपने ये सारे मॉड्यूल्स आप कंप्लीट कर लोगे। और जैसे जैसे मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम देना, ये ग्रीन हो जाएगा, ये हो गया, एंड नेक्स्ट करके आप आराम से मॉड्यूल्स को ना सबमिट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको जो वेट करना है, 3 दिन 4 दिन लग सकता है, वेट करना है अपना कंट्रीब्यूटर आईडी आने का, ठीक है। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूटर आईडी आ जाता है, तो कंट्रीब्यूटर आईडी आने के बाद आपको क्या करना है, तो मैं आप लोग को बता दें कि ये आपका कंट्रीब्यूटर आईडी है, और ये यहाँ से लेके आपका कंट्रीब्यूटर आईडी, और ये हर स्टूडेंट का यूनिक आईडी होता है। बेसिकली ये कंट्रीब्यूटर आईडी से आपका जो प्रोग्रेस है, वर्क है, वो ट्रैक किया जाता है कि बंदा काम क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बनने के लिए क्या होता है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोसीजर मिलता है, वो आप लोग को फॉलो करने के साथ साथ आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप वो टास्क कंप्लीट कर देते हो तब आप बन जाते हो एम्बेसडर, अदरवाइज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। और मैं आप लोग को जिसकी आईडी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट इन्होंने भी अप्लाई किया था एम्बेसडर बनने के लिए, बट द थिंग इज कि आपको जो चैलेंजेस कंप्लीट करानी है, वो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ने कह रखा है कि भाई मेरे को इतने मॉड्यूल्स चाहिए, फिर मेरे को ये चीजें चाहिए, वो आपको करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप एम्बेसडर बनोगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वापस से, मैं आप लोगों को देखो ये इस तरीके का कंट्रीब्यूटर आईडी होता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, एंड क्योंकि देखो सारा का सारा काम यहाँ से आपका डिस्कॉर्ड पे ही होने वाला है, ठीक है। ये हमारी पीडीएफ है, तो ये चीजें हो गई। ये आपका टेक्निकल ट्रेनिंग जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई टेक्निकल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग पे यहाँ से भी आप कोर्सेज पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके वहीं आप जाने वाले हो, ठीक है। और ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज होती है, वो बेसिकली क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जो एम्बेसडर लोग होते हैं, उसका क्या होता है कि क्वार्टर बेसिस पे ना, एक क्वार्टर बेसिस पे चैलेंजेस होते हैं, लाइक कि हर 3 महीने के अंदर में ना, हर 3 महीने का क्वार्टर होता है, और हर उस 3 महीने में आपको एक इवेंट्स कराने होते हैं, या फिर आपको कुछ भी क्लाउड स्किल चैलेंज होस्ट कराने होते हैं, या फिर कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो लाइक आपको दिखाना होता है कि यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ताकि माइक्रोसॉफ्ट को लगे कि हाँ, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी, हम लोग के टाइम में चीजें नहीं थी, बट अभी ये चीजें कॉमन हो चुकी है कि हाँ, अगर आप एम्बेसडर बनते हो तो आपको स्टिल उसमें वर्किंग रहना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आपको हर 3 महीने के अंदर में आपको वो चीजें दिखानी होगी कि हाँ, आप कम से कम एटलीस्ट एक मीटिंग करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, आप किस चीजों पे करा रहे हो, वो चीजों का प्रॉपर जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो आपको फॉर्म फिल करना होता है, ताकि उसके पास एक ट्रैक रहे कि हाँ बंदा एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर का नाम लिखा हुआ है कि लाइक आप जो क्वार्टर 1 होता है वो आप जनवरी से लेके मार्च तक चलता है, ठीक है। उसके बाद से देन अप्रैल से जून होता है, जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, ये सब क्वार्टर है। तो आप किसी भी क्वार्टर में इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो फरवरी में इन्वॉल्व किए तो फरवरी से लेकर मार्च तक के अंदर में आप अपना टेक्निकल ट्रेनिंग जो आपका क्वार्टर है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके का है। अब यहाँ पे आपने क्वार्टर के हिसाब से देख सकते हो, ऐसा है नहीं कि आपने इसी क्वार्टर में इनरोल किया है तो आपको इसी क्वार्टर में करना पड़ेगा, बट ये चीज कंपलसरी है कि अगर आप अभी टेक्निकल ट्रेनिंग कर रहे हो इस क्वार्टर के अंदर में, तो आप लोग इसी क्वार्टर के अंदर में आप लोग को अपना जो चैलेंजेस है वो कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका सबका टास्क कॉमन था टेक्निकल ट्रेनिंग तक। टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद जो आपके पास कंट्रीब्यूटर आईडी आएगा, यहां से आपको टास्क चूज करना है कि आप यहां से आपका मेन टास्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो मेन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 3 टास्क है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बनने के लिए 3 टास्क है, ठीक है। उस 3 टास्क में से कोई भी आप लोग को एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक। अगर वो टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर।
अगर नहीं कर पाते हो तो आप एम्बेसडर नहीं बन पाओगे। ये सिंपल सा है। अब इसका टास्क मैं आप लोगों को बताता हूँ वन बाय वन करके करना कैसे है। देखो जैसे कि इसने कहा ऑलरेडी कह रखा है, जैसे मैंने आप लोग को बताया वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला चीज है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है, दूसरा है कम्युनिटी बिल्डर और तीसरा है स्टार्टअप एडवोकेट, ठीक है। तीन तीन पाथ है। किसी भी एक पाथ को फॉलो करके आप अपना जो चैलेंजेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो और उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने ये चीजें कर दी तो आप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को वन बाय वन करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले चलता हूँ, मैं कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में चलता हूँ। तो सपोज कर लो कि अगर आपने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ अपने चूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 250 प्रिफेयर विजिटर इनको चाहिए। अगर आप 250 प्रिफेयर विजिटर लेके आते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाओगे। अब देखो 250 विजिटर और 250 प्रिफेयर्ड विजिटर दोनों में फर्क होता है, ठीक है। विजिटर मतलब होता है कि आप किसी के साथ भी अपने लिंक्स शेयर कर दिए तो आपके पास जो विजिटर आ गए वो काउंटिंग में आ गया। लाइक अगर आप खुद के भी टैब में जाके वो लिंक डाल दो तो और खुद से भी अगर उसको चीजों को बार बार रिफ्रेश करके पेज अगर उसको विजिट कर लो तो वो भी विजिटर में आया था। बट प्रिफेयर विजिटर मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर आईडी से व्यू किया गया हो। जैसे लाइक कि मैं अगर अपने आईपी एड्रेस से किसी पर्टिकुलर चीज को मैं विजिट कर रहा हूं, ठीक है, एंड तो वो मेरा अब मैं इसको बार बार भी कर रहा हूं, मेरा विजिटर एक ही रहेगा, मैं कितनी बार भी विजिट कर लूं। एज वेल एज इसके पीछे एक अलग एल्गोरिथम होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो अलग ही चल रही होती है, क्योंकि जो आपने किया होगा लाइक टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके बाद आपके पास कंट्रीब्यूटर आईडी आ गया होगा 3 से 5 दिन के अंदर में, लाइक इस तरह का। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कंट्रीब्यूटर आईडी दिखा रखा है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपके पास कंट्रीब्यूटर आईडी आ चुका है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जिस तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या करना था, माइक्रोसॉफ्ट के ना मल्टीपल्स मॉड्यूल्स हैं, कोर्सेस हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी कोर्सेज को उठा के 2-3 कोर्सेज को उठा लो या फिर कोई भी एक कोर्सेज को उठा लो, कोई भी एक मॉड्यूल्स को उठा लो। उसको उठाने के बाद उसके लास्ट में उस कोर्सेज के लास्ट जो लिंक है ना, उस लिंक में आप अपना जो आपका जो कंट्रीब्यूटर आईडी है उसको पेस्ट कर दो एंड वो लिंक शेयर कर दो, ताकि उस लिंक के थ्रू जो उस साइट पे या बंदा जाता है तो वो विजिटर आपका काउंट होगा, क्योंकि वो आपके यूआरएल के थ्रू उस बंदे ने उस वेबसाइट को एक्सेस किया है। तो वो जो विजिटर आया ना माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे, तो वो आपका विजिटर काउंट होगा। दैट वाई की कंट्रीब्यूटर आईडी आप लोग को लगाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका वर्क ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बताया है कि जैसे लाइक ये एग्जांपल ले लो कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट की कोई सपोज कर लो वेबसाइट की लिंक है या फिर कोई आपको मॉड्यूल्स की लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लाइक ये मैंने एक लिंक ओपन किया, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट का, एंड चलो मैं कोई कोर्स लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई भी कोर्सेस पे चलता हूँ, मैं किसी भी कोर्सेज पे जाता हूँ या फिर कोई भी कोर्सेज पे यहाँ पे लाइक मैंने एक मॉड्यूल पे मांग गया, ठीक है। ये एक मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स की अपनी एक लिंक है, ठीक है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल्स ले सकता हूँ, मैं कोई कोर्सेज को भी ले सकता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। मॉड्यूल्स और कोर्सेज में क्या होते हैं, जैसे ये एक लर्निंग पाथ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स मॉड्यूल्स ऐड होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब समझ लो ना कि चैप्टर समझ लो, ठीक है। मल्टीपल चैप्टर्स बन के बुक्स बनता है ना, इसी तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे ले लो एक कोर्सेस है लर्निंग पाथ, ठीक, इसके अंदर में कई सारे मॉड्यूल्स ऐड है, ठीक है ना। अब मैं चाहूं जैसे लाइक ये मेरे कोर्सेज का लिंक है, ठीक है, ये यूआरएल है। अब मैं चाहता हूं कि इस यूआरएल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूं या फिर किसी के साथ मैं शेयर करूं जो बंदा इस वेबसाइट पे आए। तो बहुत सारा कोर्सेज है, मैंने यहाँ पे लिंक ले लिया, ठीक है। ये मेरा यूआरएल है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा जो मेरे पास कंट्रीब्यूटर आईडी आया होगा ना, मैं पहले अपने कंट्रीब्यूटर आईडी के पास जाऊंगा। ये मेरा कंट्रीब्यूटर आईडी मैं यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ से लेके ये मेरा कंट्रीब्यूटर आईडी मैं अपने कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आऊंगा और मैं सिंपल सा अपना जो मैं कंट्रीब्यूटर आईडी मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
पेस्ट करने के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपको जो भी लाइक जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यूएस वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको EN US इसको हटा दो। अब क्यों हटाना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये आपका लिंक है ना, इस लिंक से आप किसी को भी शेयर करोगे ना, किसी को भी, तो वो बंदा इसी पेज पे पहुंचेगा। अगर मैं खुद अगर किसी भी टैब में इस लिंक को ओपन करता हूं तो वो मेरा प्रेफर विजिटर ही काउंट होगा। जैसे लाइक मैं आप लोग को पहले डिस्कॉर्ड पे लेके चलूं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि देखो सेम ये लिंक है, ठीक है। इस पेज के लिंक पे लास्ट में इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क वगैरह जो है लास्ट में जो इसने कंट्रीब्यूटर आईडी इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। एज वेल एज इसने ये भी कह रखा है कि अगर आपके जो यूआरएल होते हैं उस यूआरएल के अंदर में जो इस तरीके का लिखा हुआ लॉन्ग लोकल या फिर एग्जांपल इसने दे रखा है कि किसी कंट्री का लाइक डोमेन सब डोमेन है यहाँ पे, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक और चीज उन्होंने लिखा है कि अगर सपोज कर लो कोई ऐसा यूआरएल है जिस यूआरएल में ऑलरेडी कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। अभी तो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आईडी यहाँ से ऐड किया है यहाँ तक, बट सपोज कर लो आपके जो यूआरएल है उस यूआरएल में कहीं पे कंट्रीब्यूटर आईडी है ऑलरेडी। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि क्या होता है कि लिंक्स काफी सारे आपस में कनेक्टेड होती है, तो हो सकता है कहीं ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो बस आपको सिंपल सा उस यूआरएल को आप एंड के सिंबल से चेंज कर देना, ठीक है। ये आपके कंट्रीब्यूटर आईडी के साथ नहीं करना, ये उस लिंक के साथ करना जो आप लोग को उस पर्टिकुलर कोर्सेज का लिंक मिलेगा, ठीक है। उतना डीपली नहीं जा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्सेज को लिंक को उठाना है, किसी कोर्सेज का, किसी मॉड्यूल्स का, उसके कोर्सेज के लास्ट में सिंपल सा अपना जो कंट्रीब्यूटर आईडी उसको चिपकाना है। एंड ये हमारा कंट्रीब्यूटर आईडी ऑलरेडी, ठीक है, कंट्रीब्यूटर आईडी हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब जो हमारे पास जो यूआरएल हो गया, हम इस यूआरएल को अपने फ्रेंड के पास, अपने जो कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, अपने नेटवर्किंग में सब जगह शेयर कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं इस यूआरएल से मैं इस वेबसाइट पे आया, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा, मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा स्क्रॉल किया, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर कुछ भी मैंने किया, तो अब ये चीजें जो विजिटर आई ना, अब ये विजिटर काउंट हो गया मेरे प्रोफाइल के साथ कि मान लो एक्स नाम का बंदा है, उसके थ्रू ये विजिटर आया। ये माइक्रोसॉफ्ट के पास ट्रैक है। और इसका आपको पता कैसे चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट आपको हर वीक आपको मेल आता है कि आपके इतने लाइक विजिटर आ चुके हैं। जैसे लाइक यहाँ पे देखो कितने मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट करा है, या फिर इसी तरीके से आप जो भी पाथ चूज करो उस पाथ के अकॉर्डिंगली आपको हर वीक आपको मेल आता है कि आपके इतने कंप्लीट आपने मॉड्यूल्स करा दिए, आपके पास आपने इतनी विजिटर आपके पास आ चुकी है। तो ये आपको पर वीक मेल आता है। हो सकता है मेल कभी कभी डिले हो जाता है, तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, आप वेट करो। और अगर इन केस अगर नहीं आता है मेल, तो आपके पास ये मेल आईडी रहती है, जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर की जो मेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप अपना मेल कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके का आपको पास हर वीक आपको इन्फॉर्मेशन आ जाता है मेल, ठीक है। तो हमको जो चीजें करनी थी, मैं अपने डिस्कॉर्ड पे आता हूं, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख लिया। एंड इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे टॉपिक वगैरह चूज कर सकते हो, आप लोग अपना फिल करके आपको शेयर करना है। अब आपको ओनली 250 प्रिफेयर विजिटर लेके आना है। आप लोग मेक श्योर करना कि जो भी लोग आपके थ्रू किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कंट्रीब्यूटर आईडी उसमें ऐड किया हुआ है कि नहीं। दूसरे नंबर पे आप जिस लोगों के पास भेज रहे हैं उसको बोलो कि भाई थोड़ा रुक के वेबसाइट पे थोड़ा कम से कम 2-3 सेकेंड एटलीस्ट थोड़ा टाइम दे दे वेबसाइट पे। 1 मिनट हो गया, 20 सेकेंड हो गया, थोड़ा वेबसाइट पे स्क्रॉल करे, लगे कि भाई जेन्युइन ट्रैफिक है। क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके पीछे काफी सारे डेवलपर काम करते हैं, यू नो, तो उसको पता चल जाता है कि कौन सा जो ट्रैफिक है वो मॉनिटरिंग है करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। तो काफी बार क्या होता है, लोग शेयर कर देते हैं, लोग अपने लिंक्स को हर जगह स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ विजिटर नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे ये चीज है कि आप इसको शेयर कर रहे हो। आप कोशिश करो कि व्हाट्सएप का यूज ना करना पड़े, आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, आप आउटलुक वगैरह का यूज कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह का यूज ना करना पड़े, ठीक है, लिंक शेयर करने वक्त।
तो और जो भी आपके पास विजिटर जो लोग जा रहे हैं उसको ये चीज़ रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा वेबसाइट पे रुक के थोड़ा पढ़ लो, लाइक थोड़ा जेन्युइन ट्रैफिक लगना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा हो गया कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पार्ट। आप लोग 250 प्रेफर विजिटर लेके आओगे। अब ये आता है आपको 1 महीने के अंदर में कर लो, 2 महीने के अंदर में कर लो, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर है, इसके अंदर में आप कर लो, 30 दिन के अंदर में कर लो, 20 दिन के अंदर में कर लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आप जितना काम कर सकते हो कर, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जिस मैंने भी दिया था। ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो पहला पाथ हो गया कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ। इसमें आप लोग को 200 प्रेफर्ड विजिटर लेके आने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग दूसरे पाथ की तरफ, जो कि यहाँ पे दूसरा पाथ है कम्युनिटी बिल्डर पाथ। ठीक है, तो मैं आता हूँ कम्युनिटी बिल्डर पाथ में। देखो कम्युनिटी बिल्डर पाथ में क्या होता है कि जस्ट लाइक देखो एक चीज तो सब में सेम होने वाला है, जो टेक्निकल आपका चैलेंजेस है, जो टेक्निकल जो आप लोगों ने टेक्निकल कोर्सेज किया है, ठीक है, वो चीज तो सबका सेम रहने वाला है। उसके बाद जो पाथ है लाइक कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी बिल्डर और कम्युनिटी और स्टार्टअप एडवोकेट, 3 पाथ है ना। इस 3 पाथ में से कोई भी आपको एक पाथ करना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ कम्युनिटी बिल्डर पाथ पे अभी। ठीक है, तो कम्युनिटी बिल्डर पाथ में जैसे लाइक आप लोगों को पता है कि आपके पास कंट्रीब्यूटर आईडी ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि आपने टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट किया है। ठीक, अब आपके पास क्या करना है, पहले हम लोग के टाइम पे आप हमें खुद से कोर्सेज क्रिएट करना पड़ता था, उसको शेयर करना पड़ता। अभी क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज बना रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास कोर्सेज बने पड़े हैं। अब आपको इसमें से कोई कोर्सेज को चूज करके, ठीक है, उसको उसमें कंट्रीब्यूट, जैसे लाइक यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज बने हुए हैं। मैं आप लोग को दिखा दूं, जैसे लाइक ये वेबसाइट है, सॉरी ये गूगल फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, विजिट साइट करता हूं, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक कम्युनिटी बिल्डर के लिए जैसे लाइक इन सब टॉपिक्स पे ना कोर्सेज बना पड़ा हुआ है। और इन सब कोर्सेज के अंदर में जो मॉड्यूल्स, जैसे लाइक मैंने आपको वो दिखाया कि मॉड्यूल्स वगैरह जो है वो सब मॉड्यूल्स वगैरह एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी मैं कोर्सेज चूज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक सपोज कर लो मैंने चूज किया एज्योर डेटा फंडामेंटल्स। ठीक, मैंने अपनी वो ईमेल आईडी मेरे को डालनी है, जो जिस ईमेल आईडी से मैंने एमएलएस में अप्लाई किया। ठीक है, उस ईमेल आईडी को डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे पास कुछ दिनों के अंदर में, ठीक है, मेरे को एक मेल आएगा। अब वो मेल किस तरीके का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो मेल आपके पास आएगा इस तरीके का, लाइक इस तरीके का। ठीक है, लाइक आप एक कोर्सेस के लिए आपने अप्लाई किया। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर इस लिंक को ना, इसमें आप लोगों को देख एक चीज आप ध्यान रखोगे कि अभी आपने सिर्फ कोर्स चूज किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो उस कोर्सेज को भेजा बना के, तो अब क्या है ना कि इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी ये स्टूडेंट आईडी ऐड कर दिया है। ठीक है, और मैं अगर अब मुझे जो शेयर करना है, मुझे ये कोर्सेज शेयर करना है, मैं किसी स्टूडेंट को भेजूंगा भाई कि ये कोर्सेज मैं किसी को भी भेजूंगा। मान लो कि मैंने अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड को भेजा, अपने कॉलेजेस के दोस्त को भेजा, और मैं कहीं भी भेजूं, मैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों को भेजूं कि भाई या फिर मैं कोई भी एक कम्युनिटी बनाऊं जहां पे लोगों को बोलूं कि भाई ये कोर्स तू कर ले। ठीक है, अब ये कोर्स कैसे करेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस कोर्सेज का जो लिंक ऑलरेडी पता है, इसमें आप लोगों को कहीं पे कंट्रीब्यूटर आईडी वगैरह नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डर पाथ है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी आपका कंट्रीब्यूटर आईडी ऐड करके माइक्रोसॉफ्ट ने आपको भेजा है। ठीक है, तो मैं इस कोर्सेज को मैं किसी को भी भेजता हूँ, किसी को भी मैं फ्रेंड को भेजूंगा कि भाई इसको तू ओपन कर, कोर्सेज कर ले, तो वो आराम से इस कोर्सेज को कर सकता है। अब मेरे पास जैसे मैं मान लो ना कि मैं उस कोर्सेज को भेजता हूँ, यहाँ पे बंदे उसके पास माइक्रोसॉफ्ट अगर लर्न अकाउंट नहीं है वो बना लो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट बनाना कुछ है नहीं, अब जब प्रोफाइल क्रिएट करो हो जाएगा। ठीक है, कि मैं आपको एक और मेल दिखाता हूँ, एंड इसमें ये सब मेल आपको आते हैं। ठीक है, ये सब आपको मेल जो आते हैं वो वीकली मेल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आपको अपडेट पता चल रहा होता है कि आपको कितने कोर्सेज कराने हैं, कितने
और ये ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो कम्युनिटी बिल्डर में जो आप कोर्सेज चूज कर रहे हो कि आपको एक ही कोर्सेज करना है या फिर 2 ही कोर्सेज करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको 2 कोर्सेज कराने, आपको 2 कोर्सेज ऑर्गेनाइज कराने, आप 2 बार फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। आपको 3 बार कोर्सेज, आपको 3 कोर्सेज कराने, आप 3 बार फॉर्म फिल करोगे। इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स कंप्लीट कराने हैं। और 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है कि आपने जिस लोगों के पास उस लिंक को भेजा है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो कि आपने ये लिंक किसी को भेजा, ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है। अब इसके अंदर मान लो इतने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड है, ठीक है, ये मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड है। तो वो बंदा, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लो कि मैंने इस प्रोफाइल से मैंने ये सब कोर्सेज मैंने ये सब मॉड्यूल्स मैंने नहीं कर रखे हैं, ठीक है, बट ये मॉड्यूल्स मैंने कर रखे हैं। तो अगली बार अगर मैंने आया आपके लिंक के थ्रू और मैंने इतने सारे मैंने मॉड्यूल्स किए हैं और मैंने इसको भी करूं, तो ये नेट न्यू मॉड्यूल्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं ये वाला मॉड्यूल्स में ऑलरेडी कर रखा था। आपने लिंक भेजा बट मैं फिर भी मैंने करा, बट ये मॉड्यूल्स नेट न्यू मॉड्यूल्स में काउंट नहीं होगा, तो ये मॉड्यूल्स काउंट नहीं होगा। आपको कराने कितने, आपको 1000 मॉड्यूल कराने। अगर मैं गिनूं यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको छोड़ देता हूं, 7 8 9 10, मतलब कि मैं 10 मॉड्यूल्स यहां से मेरे को मिल जाएंगे। और मुझे कराने कितने हैं, 1000 मॉड्यूल्स मेरे को कराने, 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स मेरे को कराने, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे से माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 यहाँ पे मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो आप लोगों को शेयर करना है कि भाई सारे मॉड्यूल्स कर लो। अब आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क आप बनाते हो, जितने लोगों को आप कन्विंस कर पाते हो, लोग करते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज आपको रखना है कि मुझे 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स मुझे कराने हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा कुछ है नहीं कि आपने कम्युनिटी बिल्डर पाथ चूज कर ले तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में नहीं कर सकते। आपको जो पाथ चूज करना है करो। आप अगर सपोज कर लो आपने कम्युनिटी बिल्डर का भी मैंने अपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में भी आप काम कर रहे हो, तो जिसके थ्रू भी आपने, वो फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके कम्युनिटी बिल्डर के थ्रू आप अचीव कर पा रहे हो, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप अचीव कर, आपका बस टारगेट है कि अगर आपने 250 प्रेफर विजिटर लेके आ गए तो ठीक है, एम्बेसडर बन गए, या फिर अगर आप 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दिए तो आप एम्बेसडर बन गए। ये रूल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसके थ्रू फॉर्म भरना है, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डर में फॉर्म भरना होता है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में तो फॉर्म भरना भी नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो मैं डिस्कॉर्ड पे आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे सब चीजें यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि फॉर्म वगैरह का आपको जो फिल करनी होती है, ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको आराम से वो चीजें लिंक आ जाती है। कम्युनिटी बिल्डर की जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आपको लिंक आ जाती है, वो आपको मेल वगैरह पे लिंक आ जाती है, जिस मेल से आपने अप्लाई किया था, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल्स तो आप वेट करोगे, आपको वो ऑनबोर्डिंग के लिए मेल आ जाएगा, ठीक। अब मैं चलता हूँ अपने थर्ड पाथ पे, ठीक है। जो हमारा थर्ड पाथ है स्टार्टअप एडवोकेट। इस स्टार्टअप एडवोकेट पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी इतना मेंशन कर रखा है कि आपको जो 15 एक्सेप्टेंस लेके आने पड़ेंगे एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टअप फाउंडर हब से, ठीक है, अपने यूजिंग कंट्रीब्यूटर आईडी। क्योंकि कंट्रीब्यूटर आईडी का काम ही क्या है, ट्रैक करना आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या है कि आप किसी भी 15 स्टार्टअप के फाउंडर से या फिर कोई भी कंपनी से, जो भी स्टार्टअप वगैरह है, उससे जाके आपको उनको कन्विंस करके, उनको मेल करके आपको उनसे फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है यहाँ पे फाउंडर हब, इस फाउंडर हब पे जाके आपको उस स्टार्टअप से रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपके कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू, ठीक है। कि वो अगर फॉर्म फिल करेगा या फिर आप फॉर्म फिल करोगे तो आप उससे इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि स्टार्टअप है उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है, ठीक है। एंड उसमें आपका कंट्रीब्यूटर आईडी ऐड होगा एंड आपको 15 स्टार्टअप को कवर अप करना है, मतलब 15 स्टार्टअप आपके थ्रू फाउंडर हब में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप फाउंडर हब में 15 स्टार्टअप को रजिस्टर करवा पाते हो अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो पाथ हैं, इस तीनों के तीनों पाथ के थ्रू कोई भी आप एक पाथ यहाँ पे चूज करके आप एम्बेसडर बन सकते हो। अब ये चीज करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये 3 पाथ है, ठीक है।
इस 3 पार्ट के अलावा मैं बता दूं कि देखो, टेक्निकल ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी है। टेक्निकल ट्रेनिंग तो आपको करना ही है। टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग कोई भी पाथ चूज करो, कम्युनिटी बिल्डर पाथ चूज करो, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ चूज करो, या फिर आप स्टार्टअप एडवोकेट पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, इस तीनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, एक करने के बाद आपको जैसे आप कंप्लीट कर लोगे, आपके पास एक मेल आ जाएगा। ठीक है, आपको एक मेल आ जाएगा ऑनबोर्डिंग का आपको मेल आ जाएगा। उस ऑनबोर्डिंग के मेल पे आप सिंपल सा फॉर्म फिल करना। मैं अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपना एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था इस वीडियो के अंदर में, किस तरीके से आपको मेल आता है। तो उस तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ पे मेल आ जाता है। मेल आप लोग देख लेना, फॉर्म फिल कर देना। वो तो लास्ट स्टेज होता है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग फॉर्म सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, एंड मैंने ऑलरेडी सब कुछ मैंने बता रखे थे किस तरीके से आप लोग को ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिल करनी है। एंड देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बनने का जो प्रोसीजर चेंज हुई थी, वो उसकी जो कह सकते हो पाथ में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती है। ठीक है, जो उसकी टास्क में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती है, एंड थोड़ी बहुत उसकी फॉर्म्स वगैरह होती है। पहले वीडियोस वगैरह अपलोड करनी पड़ती थी, वो अब नहीं करनी पड़ती है। तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत चीजें चेंजिंग होती रहती है। उसके अलावा जो मेन जो उसका रोल है, लाइक मेन जो टास्क है, वो सेम है। ठीक है, तो आप मैंने ऑलरेडी बना रखे थे वीडियो कि भाई किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने हैं एंड किस तरीके से आपको टेक्निकल ऑनबोर्डिंग वगैरह करनी है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास है वो सब चीजें। तो आप इस चैनल पे जाके ऑलरेडी आप इस चैनल पे हो तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में वो चीजें ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड ये सब ज्यादा कुछ है नहीं, बट आपके पास जो चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पे आप लोग देख सकते हो कि सारी चीजें आप लोग किसी के थ्रू आप किसी को हेल्प कर सकते हो, या फिर किसी से हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोग को कुछ अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप लोग किसी को भी हाई हेलो कर सकते हो, यहाँ से आप नेटवर्किंग वगैरह बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ चीजें हैं जो आप लोग को देखो, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, टाइम टेकन है, तो चीजें आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हो इस चीजों के अंदर में। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। एंड मैं आप लोग को डेफिनेटली कुछ अगर होता है तो मैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उस चीजों पे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यही सारा प्रोसीजर था यार, फॉर्म फिल करने से लेके एम्बेसडर बनने तक का सफर। कोई भी ज्यादा टफ चीज नहीं है, बट हाँ, आपको काम करना पड़ेगा एम्बेसडर बनने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, एंड एम्बेसडर बनने के बाद भी आप लोग का जो क्वार्टरली बेसिस चैलेंजेस होते हैं, उसके अंदर में आप लोग को मीटिंग्स करानी होती है हर 3 महीना पे। ठीक है, हर क्वार्टर पे लाइक मीटिंग्स हो गए, चाहे आप क्लाउड स्किल चैलेंज होस्ट करा लेते हो, चाहे कुछ भी इस तरीके का काम कराना पड़ता है, जो कि अगर आप नहीं करवाते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट से ये समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको एम्बेसडर से हटा देगा। ठीक है, तो आपको हर 3 महीने के अंदर वो चीजें करानी पड़ती है, रिन्यू, एक तरीके से रिन्यू समझ लो उस चीजों को। ठीक है, जो आपको करनी पड़ती है, तभी आप कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर रहते हो। अदरवाइज नहीं करते हो तो वो चीजें आपकी हट जाती है एम्बेसडर। तो वो चीजें है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो, बट वही है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मुझे आप लोग को समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।